30 अप्रैल गुरुवार की शाम जबलपुर के बरगी डैम पर जो कुछ हुआ वो इतना दर्दनाक था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मस्ती और घूमने का सफर कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। कई परिवार जो खुशियां बटोरने गए थे आज मातम के साथ वापस लौटे हैं। कई तो लौटे भी नहीं। अपनों के साथ यादें बनाने के लिए जो सफर शुरू किया आज वो अपने ही नहीं बचे, वो खुद एक याद बनकर रह गए। इस दर्दनाक हादसे में जो लोग बच गए हैं उनके पास कहने को कुछ नहीं है। आंखों में आंसू हैं, अपनों को खोने का दर्द है और एक गहरा सदमा है। जान लीजिए कि गुरुवार शाम करीब 5 बजे एमपी टूरिज्म का क्रूज नर्मदा नदी के बरगी डैम पर चल रहा था। उसमें लगभग 47 पर्यटक सवार थे, ज्यादातर परिवार के साथ आए हुए थे। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी तूफान उठा, हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। क्रूज संतुलन खो बैठा और पलट गया। पानी में चीख पुकार मच गई। लोग लाइफ जैकेट के लिए भागे, लेकिन कई को समय पर जैकेट नहीं मिली। क्रूज में सवार लोग घबराए हुए थे। कुछ लोग पानी में कूद गए, कुछ डूबते डूबते एक दूसरे को पकड़कर बचाने की कोशिश कर रहे थे। हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 अभी भी लापता है। कुछ परिवार अपनों की तलाश में है, कुछ के पास सिर्फ यादें और सदमा है। बचे लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में उस शाम की दहशत साफ है। दिल्ली से आई 13 साल की सिया परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने जबलपुर आई थी। उन्होंने बरगी डैम में क्रूज की सैर का सोचा, लेकिन यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव बन गया। सिया बताती है कि शाम 5:30 बजे आखिरी शिफ्ट थी। क्रूज में 40 से 45 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे। लोग बॉलीवुड गानों पर मस्ती कर रहे थे। शुरुआत में मौसम सामान्य था, लेकिन लौटते वक्त अचानक तूफान आ गया। पहले हलचल हुई, फिर लहरें तेज हुई। कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए और क्रूज हिचकोले खाने लगा। जल्दी जल्दी ऊपर बैठे लोगों को नीचे लाया गया। हालात बिगड़ते देख लोग कर्मचारियों से मदद की गुहार लगाने लगे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। स्थिति बिगड़ने पर लोगों ने खुद ही लाइफ जैकेट निकालकर पहनना शुरू कर दिया। एक केबिन में लाइफ जैकेट रखे हुए थे, लेकिन क्रूज स्टाफ ने लोगों को नहीं दिया। इसी बीच क्रूज में पानी भरने लगा। पानी क्रूज के ऊपरी फ्लोर तक पहुंचा। जहाज डगमगाने लगा, जिससे लोगों की घबराहट और बढ़ गई। सिया बताती है कि मम्मी ने मेरे छोटे भाई त्रिशान को अपने साथ जैकेट में बांध लिया था। नाना बाहर ही गिर गए थे। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी। रात भर सिया को उम्मीद थी कि माँ और भाई बच जाएंगे, लेकिन सुबह उनकी लाशें मिली। दोनों एक दूसरे से लिपटे थे। उन दोनों की तस्वीर आज भी इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इस हादसे ने सिया से माँ, छोटा भाई और नानी छीन लिए। सिया उस घटना का जिक्र करते हुए रो पड़ती है। पाटन के मनोज सेन भी परिवार के साथ लौटते समय बरगी डैम घूमने पहुंचे थे। पत्नी ज्योति, बेटी तनिष्का, बेटा तनिष्क, भाई और एक अन्य सदस्य समेत 6 लोग क्रूज में सवार हुए। तनिष्का बताती है, हम सब ऊपर थे। पापा ने कहा सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। पापा ने भाई और चाचा का हाथ पकड़ा। मम्मी ने हमें पकड़ा हुआ था और तभी क्रूज पलट गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कोई तैर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे खींच रहा हो। रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उनकी मां ज्योति सेन को नहीं बचाया जा सका। तनिष्का और सिया की तरह ही ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने अपनों को इस हादसे में खो दिया। अब सवाल है कि गलती किसकी थी, क्योंकि जितने भी लोग उस क्रूज की सवारी पर निकले थे मौज में थे, निश्चिंत थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस सरकारी तंत्र पर भरोसा कर वो इस सफर पर निकले हैं वो खुद अंधा बहरा है। उस तंत्र को उनकी जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अगर होती तो ये हादसा कभी होता ही नहीं। हर कदम पर लापरवाही बढ़ती गई। सबसे पहले तो बैन के बाद भी डीजल से चलने वाला क्रूज चलाया जा रहा था, जो रोज कम से कम 6 फेरे लगाता था, जबकि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि डीजल से चलने वाले ये क्रूज किसी भी कीमत पर नदी डैम में न चलाए जाए। पर नियमों का पालन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने घटना के 4 घंटे पहले ही आंधी की चेतावनी जारी कर दी थी। फिर भी क्रूज को रोका नहीं गया, जबकि हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा पहुंच गई थी। आंधी शुरू हुई तो लोगों ने किनारे लगाने को कहा, लेकिन फिर भी क्रूज आगे बढ़ी। यहाँ तक कि लाइफ जैकेट के लिए भी सख्ती नहीं की गई। कई लोगों ने नहीं पहना था, जबकि इसका पालन सख्ती से किया जाना चाहिए था। अगर जिम्मेदारों ने नियमों का पालन किया होता तो आज ये हादसा टाला जा सकता था। साफ है कि यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही का नतीजा है।